दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। खबरों के लिए, सबसे बेहतरीन खबरों के लिए आप यहाँ पर जमे रहें। आपको यहाँ पर कोई बकवास न्यूज़ नहीं दी जाती। जो भी न्यूज़ दी जाती है बहुत ऑथेंटिक दी जाती है। और मुझे इस बात की खुशी है कि सबसे सटीक जानकारी देने का अभियान हमारी ओर से जो चलाया जा रहा है, बहुत ही सक्सेस अभियान चलाया जा रहा है। दोस्तों, मैंने आप लोगों को कल बताया था कि लगभग लिस्ट क्लियर हो चुकी है, तो अध्याचनों के आने का सिलसिला जारी है। और देखिए, कंप्यूटर साइंस विषय के बारे में हमने आपको जानकारी नहीं दी थी, तो कंप्यूटर साइंस के लिए भी मैं बताना चाहूँगा। कंप्यूटर साइंस विषय को समाप्त कर दिया गया है। तो कंप्यूटर विषय जो है उसे माध्यमिक स्तर पर नहीं पढ़ाया जाएगा, उसे अलग से पढ़ाया जाएगा। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो अपना उसका कोर्स कर ले, वो टीजीटी के विषय के रूप में नहीं रहेगा। तो ये खबर है, बुरा मत ना लगे किसी को। जो चीज़ें हैं यथार्थ रूप में उनको रखना हमारा फ़र्ज बनता है। और जीव विज्ञान विषय को भी समाप्त कर दिया गया है, तो जीव विज्ञान भी अब किसी प्रकार विषय के रूप में तो नहीं पढ़ाया जाएगा, विज्ञान विषय में सम्मिलित रहेगा। देखिए दोस्तों, काफ़ी दिनों की तैयारी आप लोगों की बेहतरीन तरीके से हो रही है। आप सोच रहे हैं कि हम क्या ढूंढ रहे हैं। हम ढूंढ रहे हैं, आप लोगों का ये पूरा मैटर क्लियर हो चुका है, उससे संबंधित कुछ बातें हैं, वही मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि टीजीटी, पीजीटी, प्रवक्ता, एलटी, इन सबके विज्ञापनों को जारी करने की कवायद तेज हो गई है। ठीक है, टीजीटी के विज्ञापन से पहले उसके पदों की संख्या आ चुकी है। पदों की संख्या में पहला जो फर्स्ट फेज़ होगा, पहला फेज़ जो आएगा, वो 16,000 पदों पर इसका विज्ञापन आने जा रहा है। 16,000 पद बहुत ही महत्वपूर्ण है। जाहिर सी बात है कि आप लोगों के लिए काफ़ी होगा 16,000 पद। पहले शिफ्ट में 16,000 आएगा। बहुत से लोग 24,000, 25,000 चिल्ला रहे हैं, चिल्लाने दीजिए। सच्चाई यही है कि 16,000 से के लगभग पद जो है वो आने जा रहे हैं। तो चलिए, 16,000 भी बहुत हैं, है ना। और 16,000 पदों में आपका चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे उर्दू हो, है ना, और जो विभिन्न भाषाओं के जितने पद बने हैं, जितने विषयों के पद बने हैं, सभी में पदों की संख्या पर्याप्त मात्रा में है। और मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा, कितने दिनों की आपकी लंबी चौड़ी लड़ाई हो चुकी है। अब अगर जो अनुभवी है, जिन कई सालों से संघर्ष कर रहा है लेकिन उसको नौकरी नहीं मिली है, तो अगर वो अपना अनुभव दिखा देता है, निश्चित सफलता मिल जाएगी। जो नए नए अभी आए हैं वे भी सफलता अर्जित कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों से बार बार इस बात को लेकर के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कृपया आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए जा रहे शानदार नोट्स लीजिए, पढ़ लीजिए। इसी से सफलता आपको गारंटी के साथ मिल जाएगी, है ना। आपको गारंटी के साथ सफलता मिल जाएगी। आपको कहीं भी भटकने लटकने का की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पर जो हम आपको नोट्स अवेलेबल करवा रहे हैं और लगातार आपके द्वारा बुक भी किया जा रहा है। देखिए, एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स तो फ्री हम नहीं दे पाएंगे। किसी प्रकार से एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री नहीं है। ऑफर ये समाप्त हो गया था 1 महीने पहले। तो जो भाई बहन, जैसे हम देखते हैं कि कुछ लोग ज़बरदस्ती का पड़े रहते हैं, उनका कहना है एक नोट हमको दूसर का नोट्स चाहिए। दूसर का नोट्स भैया देखिए, उसके लिए आप फीस जमा करिए, नोट्स लीजिए। 1,000 का एक नोट्स है। और जाहिर सी बात है, देखिए जिस तरीके से लोगों की बुकिंग हो रही है उसके आधार पर मैंने पहले ही घोषित कर दिया था कि 2 नोट्स नहीं मिल पाएंगे, एक ही नोट्स मिल पाएगा। इस समय एक अवेलेबल करवा देना बहुत बड़ी बात है। जिन मित्रों का नोट्स नहीं मिला है कतिपय कारणों से, उन्हें 1 से 2 दिन के अंदर नोट्स मिल जाएगा। कभी कभी क्या होता है, विलम्ब होने के चलते काफ़ी नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि टीजीटी के विज्ञापन को लेकर के सुगबुगाहट तेज है और इस विज्ञापन को जारी किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके साथ ही एलटी का भी विज्ञापन जारी करने की तैयारी शुरू हो गई है। टीजीटी में जो ट्रेनी टीचर कहा जाता है ना, कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर,
तो टीजीटी के लिए बालक वर्ग की टोटल सीटों की समीक्षा घोषित हो चुकी है। कुल मिलाकर के 12,000 टोटल पद आए हैं, है ना। पुरुष वर्ग में 12,000 पोस्ट स्वीकृत हुआ है केवल पुरुष वर्ग में। और महिला वर्ग में अगर देखा जाए तो महिला वर्ग में, बालिका वर्ग में 1500 पोस्ट निर्धारित किया गया है ना। तो 12 एक 13,500 पोस्ट कुल मिलाकर के उसके अधियाचन प्राप्त हो चुके हैं। इसके साथ बैचलर डिग्री है, और देखिएगा बैचलर डिग्री आपको तो होनी चाहिए आपके पास में, प्लस बीएड होना चाहिए, है ना। अगर आपका बीएड है और बैचलर आप आर्ट अर्थात बीए आपने किया हुआ है तो आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। बैचलर में बीएससी बीकॉम भी आता है जो आपका क्लियर कट है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदी विषय जो है आपका, हिंदी विषय के लिए बालक वर्ग में जो सीटों की संख्या निर्धारित की गई है वो 1800 निर्धारित की गई है। माने बालक वर्ग में कुल मिलाकर के 1800 पदों पर हिंदी विषय के लिए शिक्षकों की नियुक्ति होगी। 1800 पदों का अधियाचन बालक वर्ग में आया है, और कुल मिलाकर के 300 पदों का अधियाचन वर्तमान में बालिका वर्ग के लिए आया हुआ है। तो हिंदी के कुल पदों की संख्या हो जाती है ना 2100 पदों पर आप लोगों का हिंदी विषय में विज्ञापन आने जा रहा है। आप लोग इसके लिए तैयार हो जाएं। एलिजिबिलिटी सेम रखी गई, जो एलिजिबिलिटी पूर्व में थी वही एलिजिबिलिटी अभी भी है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि मैथमेटिक्स की स्थिति मैं आपको बताना चाहूँगा। तो मैथमेटिक्स में टोटल पदों की संख्या 1800 रखी गई है बालक वर्ग में, और 200 पद जो हैं बालिका वर्ग में रखे गए हैं, अभी तक मिले हैं अधियाचन, है ना। तो 18 2 20 यानी 2000 पद कुल मिलाकर के मैथमेटिक्स में आपको मिलने जा रहे हैं। गृह विज्ञान के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें मैं बता देना चाहता हूं कि कुल 611 पदों पर अधियाचन प्राप्त हो चुके हैं अभी तक बालक वर्ग में, 160 बालिका वर्ग में। आपको मालूम होना चाहिए कि बालक वर्ग में और बालिका वर्ग में, है ना, होम साइंस के लिए ऐसा नहीं कि केवल महिलाएं ही पात्र हैं, पुरुष भी पात्र हैं, क्योंकि पुरुष भी हाई स्कूल स्तर तक पढ़ते हैं और उधर जाकर के होम साइंस ले सकते हैं। उसके लिए कोई बाउंड नहीं है कि गृह विज्ञान है तो सिर्फ बालिकाओं के लिए है, ठीक है। और उर्दू विषय है, तो उर्दू विषय के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि बालक वर्ग, है ना, उर्दू विषय बालक वर्ग में कुल मिला के 65 पद है, और बालिका वर्ग में कुल 12 पद का अधियाचन मिल चुका है। इंग्लिश विषय में बालक वर्ग में 1500 पदों का अधियाचन मिल चुका है, 1500 का, और इसके अलावा बालिका वर्ग में 200 पदों का, है ना। 1500 और 200 1700 पदों का अधियाचन कुल मिलाकर के अंग्रेजी विषय में मिल चुका है। कला विषय के लिए कुल 700 पद का अधियाचन बालक वर्ग में, और 100 पदों का अधियाचन आपका बालिका वर्ग में मिला है, कुल मिलाकर के 800 पदों पर। बालक वर्ग में 1392, साइंस में 1392, है ना, और 8 पद कुछ दिन में जुड़ने वाले हैं बता रहे हैं, तो ये कुल मिला के 1400 हो जाएगा। साइंस विषय के लिए मैं सोशल साइंस के लिए बता रहा था कि सोशल साइंस में कुल 1400 पद आपके सोशल साइंस में बालक वर्ग में है, और 200 पद आपकी बालिका वर्ग में है। तो 1600 पदों पर अधियाचन प्राप्त हो चुका है, इस पर कार्यवाही प्रगतिशील है। और सिलाई के लिए बालक वर्ग में कुल 20 पद, और बालिका वर्ग में कुल पदों की संख्या हम बता दे रहे हैं आपको, कुल 4 पद, है ना, 20 4 24 पद टोटल। और संस्कृत विषय में आ जाएं तो बालक वर्ग में कुल मिलाकर के 1000 पद, और बालिका वर्ग में 100 पद, है ना, कुल मिलाकर 1100 पद नए पदों का अधियाचन जो प्राप्त हुआ है। साइंस विषय में आ जाएं, अभी तक हम सोशल साइंस का बताए थे, हम साइंस का गलती से इसको बोल दिए थे। तो साइंस विषय का आपका 800 पद बालक वर्ग में, और बालिका वर्ग में 100 पद, कुल मिला के 900 पद। आपको बताना चाहेंगे कि बायोलॉजी का भी विलय विज्ञान में ही हो गया है, वो उसका अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं आने वाला है। इसके अलावा कॉमर्स है, कॉमर्स में बालक वर्ग में 200 पद, बालिका वर्ग में 2 पद हैं।
है ना। तो 202 पद कुल मिला के। एग्रीकल्चर विषय में, कृषि विषय के लिए 185 पद बालक वर्ग में, बालिका वर्ग में कोई भी पद नहीं है। फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा के लिए कुल 497 पदों का अधियाचन प्राप्त हुआ है। 3-4 तो बढ़ेंगे ही, कम 500 पदों का अधियाचन बालक वर्ग में मान के चलिए कि फिजिकल एजुकेशन में। बालिका वर्ग में 50 पदों का अधियाचन प्राप्त हुआ है। म्यूजिक में बालक वर्ग में है ना 6 पद और बालिका वर्ग में 14 पद, 14-6-20 पद टोटल। और फिर म्यूजिक सिंगिंग, तो संगीत गायन इसको कहते हैं, बालक वर्ग में 10 पद और बालिका वर्ग में 50 पद है। तो देखिए दोस्तों, तैयारी तो शासन स्तर पर पूरी तरीके से हो चुकी है और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग निश्चित रूप से इसके लिए तैयारियों में लगा हुआ है। टीटी कराने की तैयारी चल रही है। टेट होगा, प्राइमरी की भर्ती उसके बाद ही निकलेगी। बीएड डिग्री धारकों को सम्मिलित करने का अभियान निश्चित रूप से इस समय जोरों पर चल रहा है और जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश को फतह करने के लिए इस ट्रम्प कार्ड का चला जाना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी जान लीजिए कि अब आपके लिए काफ़ी अच्छा गोल्डन चांस मिलने जा रहा है और मांग रखी गई है सबके द्वारा कि कंप्यूटर साइंस को भी सम्मिलित किया जाए, क्योंकि कंप्यूटर सब्जेक्ट जिस तरीके से उसकी वृद्धि हो रही है उसके पद आने चाहिए। तो कंप्यूटर साइंस के लिए, कंप्यूटर विषय के लिए अगर वैकेंसी नहीं आती तो जाहिर सी बात है अपने आप में आश्चर्य होगा। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है आयोग की तरफ से भी, जब हम लोगों ने मैसेज किया था तो कहा जा रहा था कि इसके पदों को सृजित करने का प्रयास किया जा रहा है। कंप्यूटर के शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं जिसके चलते इस पद को नहीं अभी रखा जा रहा है फिलहाल। लेकिन कंप्यूटर शिक्षा चूँकि सतत भारतवर्ष की बहुत ही आवश्यक शिक्षा है तो जाहिर सी बात है कि इस विषय को सम्मिलित कराने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों देखिए, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के अधियाचन भी प्राप्त हो चुके हैं, उस पर हम एक संबंधित वीडियो बना देंगे तो आप एलटी ग्रेड के बारे में भी जानकारी पाएंगे। एलटी ग्रेड के बारे में जो योग्यताएं हैं उनको भी स्पष्ट करते हुए मैं एक वीडियो बनाऊंगा। उस पर आप लोगों को अगर जैसे हमें जानकारी मिलती है, तो कोशिश में है, हम सब लोग संपर्क कर रहे हैं लगातार, तो जैसे ही ये हो पाता है हम आप लोगों तक इस सूचना को पहुंचाने के लिए है ना पूरी गति से कार्य करेंगे। देखिए, टीजीटी पीजीटी में पदों की संख्या तो बहुत बम्पर मिली है। 13,000 से ज़्यादा पदों का अधियाचन मैंने आप लोगों को अभी बताया भी, और मान के चलिए कि 3,000 का अधियाचन कर रहे हैं कि अभी समथिंग मिलने वाला है। पीजीटी के बहुत से अभ्यर्थी नाराज़ थे कि सर आपने टीजीटी बताया पीजीटी नहीं बताया। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि टीजीटी पीजीटी सभी हमारे लिए महत्वपूर्ण है और ये मत सोचिएगा कि हम पीजीटी के लिए आप लोगों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। पीजीटी वाले भी मेरे अपने हैं और प्रवक्ता के लिए भी जैसी डिटेल मिलती जाती है मैं आप लोगों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। मैं बताना चाहूँगा कि शिक्षक भर्ती की तैयारी आप लोग बेहतरीन तरीके से करें और उसके बाद में जैसी भी स्थिति होगी हम आप लोगों को अवगत कराएंगे। आपसे वादा करते हैं कि कल हम पीजीटी का भी बता देंगे कितने पदों पर प्रवक्ता का कुल मिलाकर अधियाचन प्राप्त हुआ है, और प्रवक्ता के लिए भी जो डेट बताई जा रही है वो बताई जा रही है। प्रवक्ता की इस परीक्षा के पहले आप लोगों का सब पूरा विज्ञापन आ जाएगा, टोटल विज्ञापन आ जाएगा, आप अप्लाई कर पाएंगे ताकि आप जैसे ही परीक्षा में जाएं उसके पहले आपके पास एक विज्ञापन रहे। और देखिए, इसको देखते हुए मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोग लापरवाह भी ज़बरदस्त तरीके से हो गए हैं, सोच रहे हैं अगली वैकेंसी खूब बड़ी आने वाली है ना। कुछ लोग कमेंट करके पूछ रहे सर जी ये बताइए कि आयु सीमा क्या है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि न्यूनतम 21 साल है, अधिकतम का कोई बाउंड नहीं है, रिटायरमेंट तक आप भरिए फार्म, है ना। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे आप लोगों को इतनी अच्छी सुविधा मिल भी रही है, बाकी जगह पे आपको फ़िलहाल उसके लिए आयु सीमा निर्धारित है और उसके अनुसार ही चलना पड़ता है, समझ गए ना। हाँ, तो बाकी जगहों पे भाई देखिए बाउंड है, लेकिन अपने वो यूपी में आप लोग आराम से फार्म भर सकते हैं रिटायरमेंट के समय तक। तो अधिकतम तो नहीं रखा है, तो बहुत अच्छी स्थिति है। जाहिर सी बात है कि इसमें आप लोगों को बेहतरीन और बहुत बेहतरीन है ना स्थिति रहने वाली है आपके लिए। दोस्तों, शिक्षकों की भर्ती
आप लोगों का बहुत दिनों से सपना था और इस सपने को अब साकार करने का, है ना, समय आ गया है। आप चाहें तो उस सपने को साकार कर सकते हैं और आप चाहें तो अपने भविष्य को बना सकते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये कि तैयारी आप लोगों की कैसी है वो आप जानते हैं, हमसे अच्छी तरीके से जानते हैं। और मैं आप लोगों से बार बार गुजारिश भी करना चाहूँगा कि पुराने पेपर्स को अवश्य सॉल्व करें, है ना। मैंने एक श्रृंखला तैयार की है, अगर अब आप लोग नोट्स बुक करते हैं तो आपके पास में हम पुराने पेपरों का पूरा साल हमने तैयार किया हुआ है। उस साल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार कराया गया है। और साथ ही साथ अब अगर नोट्स आप बुक करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इस प्रकार की डायरी में नोट्स बनवाए गए हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से नोट्स बनवाए गए हैं, जिनको आप तैयार कर पाएंगे। इसको हमने प्रिंट करवाया है, पूरी तरीके से तैयार कराया है। जिस तरीके से बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने तैयार कराया है, बहुत से लोग सैंपल देखना चाहते हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि इस प्रकार की डायरी में एक बेहतरीन तरीके से इस प्रकार की डायरी में तैयार कराया गया है। उस डायरी में तैयार कराने के साथ साथ ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चनों का समावेश पूरा सब किया गया है, जिस तरीके से बेहतरीन तरीके से लिखवाया गया है, बनवाया गया है इस नोट्स को, ये जान लीजिए कि गारंटी के साथ में आपको सफलता मिलनी तय है। एक एक पॉइंट पे, एक एक मैटर पर हम लोगों ने पूरा फोकस किया है। तो अगर आप इसको कर ले जाते हैं तो यकीन मानिए आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। और बहुत से लोग ऐसे हैं, देखिए इस समय ये आया हुआ है एक ना, बहुत तेज़ी से फैल रहा है वायरस, तो आप लोग सावधान रहिएगा, साफ़ सफाई से रहिएगा, सर्दी से बच के रहिएगा। बहुत लोगों को सर्दी भी हो रही, तब भी भाई देखिए सर्दी इत्यादि से बच के रहिएगा, क्योंकि कोरोना का ही एक दूसरा रूप है, यूँ कर लीजिए, है ना। कोरोना का एक दूसरा रूप है। देखिए अभी अभी 5 भाइयों ने नोट्स बुक किया, पेमेंट कर दिया है। कहने का मतलब ये कि देखिए दिन भर के अंदर आप लोग जिस तरीके का आप लोगों का सहयोग रहता है, उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ कि आप लोग कम से कम नहीं है तो अच्छे खासा संख्या में नोट्स बुक कर रहे हैं। और मैं आप लोगों से ये भी अनुरोध करूँगा कि आप यहीं के नोट्स बुक कीजिए, क्योंकि जो बेहतरीन नोट्स हम आपको दे रहे हैं आपको कोई दे नहीं सकता इतना बेहतरीन नोट्स, है ना। इस नोट्स से 100% प्रश्न आने की गारंटी है। आपको नोट्स के साथ गारंटी कार्ड भी मिलेगा, कोई ऐसे वाला नहीं, दावा ऐरा गैरा दावा नहीं है। जो दावा किया जा रहा है वो ऑथेंटिक किया जा रहा है ना। और गूगल पे भी आपके लिए बनवाया गया है, इसी नंबर पे आप गूगल पे भी कर सकते हैं। निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कि हमारे पास मैसेज भी इसी पर भेजते हैं। मैसेज ना भेजो भैया, है ना, मैसेज कौन पढ़ेगा, मैसेज मत करिए। नोट्स बुक करना है तो इसी पे पेमेंट करके आप भेजिए, और एक ही नोट से मिल पाएगा, 2 नोट्स आपको नहीं मिल पाएंगे, समझ गए ना। तो शिक्षक भर्ती की तैयारी में लग जाइए, अच्छी तरह से प्रयास करते रहिए और अपने प्रयास को सार्थक रूप दीजिए। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को जो जानकारी हम सेंड करवा पा रहे हैं बेहतरीन तरीके से, वह आपके लिए बहुत कारगर होगी, बहुत उपाय बहुत ही उपयुक्त होगी। अब ये है कि आप लोगों को किस प्रकार की आपकी तैयारी है, कैसे आपको सफलता अर्जित करनी है, इसको तो आपको ही तय करना पड़ेगा। दोस्तों देखिए, टीजीटी, पीजीटी, प्रवक्ता और एलटी के भी अध्याचन तेज़ी से इन लोगों को मिलने शुरू हो गए हैं और इसके विज्ञापनों को भी निकालने का सिलसिला जारी है। तो आपको जो भी सूचना मिलेगी सिर्फ इसी चैनल से मिलेगी। तो आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप आराध्या न्यूज़ और सार्थक न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनलों से जुड़ करके लाभ उठाएं, है ना। 8115998001 हमारा गूगल पे नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से भेज करके नोट्स बुक कर सकते हैं और गूगल पे भी इसी पे कर सकते हैं, 1000 रुपये। तो जो भी आप लोगों की इच्छा हो, जैसे भी आपकी मर्जी हो, उस हिसाब से प्रयास करें, उस हिसाब से कार्य करें। हमें अच्छा लगेगा कि आपको सफलता मिली। और देखिए पिछली बार 729 लोग चयनित हुए थे, 1000 नोट्स कुल बिके थे पिछली बार, है ना। इसी प्रकार 2016 के भी अभ्यर्थियों ने काफ़ी हद तक नोट्स खरीदे थे, क्योंकि आपको मालूम है कि बाद में इसके, है ना, पहले हम चैनल नहीं चलाते थे, लेकिन
कोचिंग चलाते थे, तो जाहिर सी बात है कि उससे बेहतरीन से बेहतरीन परिणाम निकल करके आए। और मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप भी ऐसे परिणामों का लाभ उठाना है तो आप लोग ज़रूर हमारे पास मैसेज करें और जुड़ें। आपसे सिर्फ आपका 1000 रुपया कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। जो नोट्स हम आपको अवेलेबल करवा रहे हैं, रट डालिए तो आपका भविष्य सुनिश्चित हो जाएगा। बाकी अब आपकी मर्जी, आप जानें। धन्यवाद। आपसे दिन शुभ हो। अगली वैकेंसी की जानकारी लेकर के, टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी की जानकारी, एलटी की जानकारी लेकर मैं फिर आऊँगा। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए बढ़िया रहा है और आप लोगों को समझा पाने में मैं सक्षम रहा हूँ। बने रहें मेरे साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे दिन शुभ हो।